हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा हियर और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। आज मैं प्रेजेंट हूँ आप सभी के लिए नेक ट्रीटमेंट को लेकर। ये जो हमारी गर्दन होती है, हमारे माइंड और बॉडी के बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक कनेक्शन होती है उसको स्थापित करती है। आज के टाइम पे गर्दन का दर्द जो कि नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के नाम से बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, इसके बाद फ्रोजन शोल्डर्स, कंधे का दर्द, ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमन होती चली आ रही हैं, क्योंकि रील शॉर्ट्स जो आप फ़ोन में कुछ इस तरीके से जब आप देखते हैं और लगातार एक ही पोजीशन में आपका हेड उस तरफ होता है, तो उसकी वजह से जो वहाँ की मसल्स हैं वीक होती हैं। अब वीक मसल्स धीरे धीरे जो वहाँ की टिश्यूज़ और सेल्स हैं उनको भी वो पूरा मैसेज देते हुए आपके यहाँ शोल्डर्स पे पेन क्रिएट करती हैं। फिर कंधे की जकड़न, गर्दन की अकड़न, ये सब जो है फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन आपका नेक, ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब तो ये पेन और परमानेंट होता जा रहा है। अगर आप रोज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, अगर आपका ऑफिस वर्क, डेस्क वर्क ऐसा है जिसमें गर्दन बार बार सबकॉन्शियसली आप ऐसे झुका लेते हैं और ध्यान नहीं देते कि गर्दन, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो लिम्फेटिक ड्रेनेज बेस्ड टेक्निक पर आधारित है। और साथ में इस वीडियो में आपको मैं कुछ बोनस टिप्स शेयर करने वाली हूँ, प्रेशर पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनको करने से ये परमानेंटली ख़त्म कर सकते हो। ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो क्या गलतियाँ करते हैं उस बारे में भी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, सारे इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस बताऊँ उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की हेल्पफुल अपडेट्स मिलती रहती है। और इस वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप उसे हाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आमतौर पर जो ये यंगस्टर्स जो आजकल बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये कि जो मसाज सेंटर हैं या बार्बर्स हैं जहाँ कटिंग कराने जाते हैं, तो हल्की फुल्की ना ये बैक वाली जो मसाज होती है ना, गर्दन के बैक वाली, वहाँ करा के आ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो जो पीछे का जो आपका हिस्सा है गर्दन का दोस्तों, वो बहुत बहुत सेंसिटिव होता है। क्योंकि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टेब्रल कॉलम होता है आपका, मेरुरेट, जो सीधे आपके स्पाइन से कनेक्ट होता है, और यहाँ की मसल्स इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, अगर इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से मसाज की गई तो वो गर्दन का दर्द बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन भी होता जा रहा है। सिंपल हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है और कुछ बहुत ही इफेक्टिव हैं, और जिनसे उनको अगर सही तरीके से करें तो परमानेंट से जो आप छुटकारा पा भी सकते हो। तो पहली जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ वो लिम्फेटिक बेस्ड है। टॉक्सिन्स इकट्ठे होने की वजह से, खून सही तरीके से साफ न होने की वजह से और सही तरह से न बैठने की वजह से यहाँ पर दर्द शुरू होता है। तो आपने पहले तो सीधे बैठ जाना है, जैसा कि आप मुझे वीडियो में देख सकते हो। अब आपको अपने इस हाथ को अपनी गर्दन के पीछे ले जाना है इस तरह से, और आपको इस तरह से इसको बेंड करना है। इस तरह से गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकेगी। ये उन लोगों के लिए भी जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्वाइकल वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको आगे कभी गर्दन नहीं झुकाना चाहिए, बिकॉज दिस बिकम्स क्वाइट सेंसिटिव। पीछे वाली जो मसल्स है आपकी, नर्व्स होती हैं, सो यू हैव टू प्लेस योर हैंड लाइक दिस, राइट। मेरी पोनी है तो मुझे थोड़ा इस तरह से घुसा के लेना पड़ रहा है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और इसे आपने इस तरह से बेंड करना है। नॉर्मली आपको इसे होल्ड करना है, प्रेस नहीं करना है, और इस तरह से इसे आप कर सकते हो। अगेन फिर आपको इस तरह से लेना है और इस तरह से करना। दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक, राइट। यहाँ पर आपको अपनी दोनों उंगलियाँ प्लेस करनी है, थोड़ा सा इस तरह से मसाज देनी है आँखों के पास, एंड देन यू हैव टू डू लाइक दिस। दिस इज़ लिम्फेटिक ड्रेनेज टेक्निक जो मैं फेस योगा में भी इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ज़रूरी है शरीर से सभी तरह के विषाक्त जो द्रव्य होते हैं, एलिमेंट्स, उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, राइट। अब आपने यहाँ पे हाथ रखा गर्दन के, और इस तरह से आपको ये शोल्डर्स के पास इधर रखना है और ऐसी स्ट्रेच लेनी। अगेन नेक्स्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर पे और इस तरफ गर्दन स्ट्रेच की। फिर आपने दोनों इस तरफ कॉलर बोन के पास, कॉलर बोन का जो आउटसाइड जंक्शन एरिया है उस साइड, यहाँ पर एक तरह की सटल वार्म अप एक्सरसाइज है गर्दन के लिए। अब आपने होल्ड करना है पीछे गर्दन को ले जाके 5 सेकेंड्स के लिए, एंड देन यू हैव टू अगेन कम इन फ्रंट। यू हैव टू डू लाइक दिस।
Hold for some time. Again coming forward. फिर पीछे जाइए. Again coming forward. Right. So this is the exercise. अब करेंगे जो एक सूक्ष्म व्यायाम जो योगासन या जो हम योगा करते हैं उसमें आता है. बहुत ही इफ़ेक्टिव है गर्दन की मजबूती के लिए. गर्दन की मस्कुलर जो सिस्टम है, जो आपकी शोल्डर से लेके यहाँ तक आपके सर तक जाता है, जो नाड़ियाँ होती हैं ना, देयर आर क्रैनियल नर्व्स विच आर प्रेजेंट हियर, राइट. ये क्रैनियल नर्व्स आपके चेहरे तक आती हैं. ये सारी क्रैनियल नर्व से लेके आपका सारा सिस्टम बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, बिकॉज दोज मसल्स दे गेट वेरी मच स्ट्रेंथेंड व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस एक्सरसाइज. For that, you have to interlock your fingers like this in this mudra. Breathe, hold your breath, and then you have to press the palm against your head, and you have to push your head against the pressure of the palm. इस तरह से. ये भी प्रेस होगी, सर भी थोड़ा आगे जाएगा, दोनों तरफ दबाव बनेगा तो आपकी मसल्स थोड़ी सी स्ट्रेच होंगी. होल्ड करना है ब्रेथ को, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो ब्रेथ भी रिलीज़ करनी है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, राइट. अगेन फ्रॉम दिस साइड. यू हैव टू प्रेस योर हेड अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द पाम. दिस साइड. Hold your breath. Back side. Interlock your fingers behind your head. You have to give the pressure against the head from your palms. अब कुछ शोल्डर स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेस करेंगे. इनको करने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है. ये जो आपको तरीका बता रही हूँ, ये एक्सरसाइज आपको इस ही सीरीज़ में करनी है. जैसे फर्स्ट मैंने कैसे आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज और किस तरीके से आपको ये सब बताया था, इसके बाद आपको इस सारी जितनी भी एक्सरसाइज बताई, प्रेशर अगेंस्ट वाली, इसको करने के बाद यू हैव टू डू दिस वन, शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स भी थक जाते हैं. देखिए, जो ज़्यादा सिटिंग, ड्राइविंग या कंप्यूटर वर्क करते हैं, ऑफिस में ज़्यादा है लोग रहते हैं जिनका हर वक्त एक ही पोस्चर में, और साइड सी बात है गलत तरीके से बैठते हैं. दे आर नॉट अवेयर कि हम ये सब करते हैं. उस वजह से हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी गर्दन, हमारे कंधे सब कैसे प्रभावित होते हैं. तो एक ही पोजीशन में आप लगातार रहोगे तो आपकी जो मसल्स होती हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद योर स्पाइनल कॉर्ड. सो इट स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड योर हेड, योर नेक, योर शोल्डर्स, योर आर्म्स. फिर वो नंबनेस आने लग जाती है, झुंझुनाहट भी होती है. ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो उसके लिए ये जो सीरीज़ बता रही हूँ उसको इसी तरह से फॉलो करना. नाउ वी हैव टू डू दिस सिंपल शोल्डर स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइज. ये शोल्डर मूवमेंट इस तरह से करनी है. फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, clockwise, anti-clockwise, both directions. 5 times forward and 5 times backward. You have to do this, and you can repeat it for around 3 to 6 minutes. 3 से 6 मिनट तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी इंटेंसिटी पेन की कितनी है, कितना आपको पेन हो रहा है, उसके आवश्यकता अनुसार वो करना. अब आती है क्लेंच फिस्टिंग एक्सरसाइज. दोनों हाथों को सामने लाएंगे, दोनों आर्म्स भुजाओं को सामने लाएंगे. अब इन बाजुओं को आपने इस तरह से ले जाना है, इस तरह से बंद किया, फिर सामने लाए, फिर ऐसे किया, फिर सामने लाए. यू हैव टू डू लाइक दिस, राइट. नाउ ये इनको इस तरह से करेंगे, मुट्ठियों को ऐसे बंद करते हुए ये दोनों को आप इस तरह से मिलाएंगे, राइट, ऐसे करके. एंड देन यू हैव टू डू इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट. फिर इस तरह से करेंगे, ठीक है. इसको ऐसा पूरा मोड़ना नहीं है, सीधा रखना है. बाजुएं आपकी सीधी रहेंगी और इस तरह से. इससे आपकी बाजुएं ठीक होती हैं. बाजुओं का जो झुंझुनाहट होती है, उसमें जो नंबनेस होती है, जो सुन्नपन होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है. क्योंकि भाई ब्लड सर्कुलेशन तो ख़त्म ही हो गया ना नर्व्स में. शोल्डर से गया हाथों, शोल्डर्स से गया बाजुओं में, आर्म्स में. एंड देन रिलीज, सिंपल, कमिंग टू द सिंपल स्टार्टिंग पोजीशन. ये है नंबनेस के लिए, शोल्डर्स के लिए, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए. सो गाइज, ये सारी एक्सरसाइजेस थी आपके नेक पेन के लिए, शोल्डर्स के लिए
और जो आपकी आर्म्स या भुजाओं में जो नंबनेस रहती है या झुंझुनाहट रहती है, सुन्नपन रहता है, उसके लिए भी। तो दोस्तों मैं जैसा बता रही थी कि वीडियो में आपसे बोनस टिप ज़रूर शेयर करूँगी। रात में अगर सोते हैं तो आपको तकिया जो है ज़्यादा मोटा नहीं लेना, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी या बहुत ज़्यादा मोटा तकिया नहीं, पतला तकिया। मोटे तकिए से आपकी गर्दन की नसें, उसका जो पोस्चर है, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ का फ्लो, वहाँ की मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है, उनमें दर्द स्टार्ट हो जाती है। सिंपल हल्का सा तकिया लेना है और उस पर या तो कोई कपड़ा, कोई सूती कपड़ा बिछाकर प्लेन सा सॉफ्ट सा, उस पर आप अपने हेड को अच्छे से रख के सो सकते हो। दूसरा, अंगूठे के पास ये वाला जो हिस्सा होता है ये रीढ़ की हड्डी के लिए होता है। ये आउटर एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो है आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। तो इसे आपने इस तरह से रोज़ प्रेस करना है जब भी आपको गर्दन दर्द होता है। ये वो लोग तो ज़रूर करें, देखिए जो लगातार जिनका काम ऐसा है, गर्दन अकड़ी रहती है, डेस्क पर बैठे रहते हैं, ऑफिस कंप्यूटर वर्क है, गाड़ी ज़्यादा देर तक चलानी पड़ती, उन लोगों को गर्दन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ये आप कर सकते हो, इससे थकान भी बहुत जल्दी दूर होती है। क्योंकि देखिए जो रीढ़ की हड्डी है, आपका सेंट्रल नर्वस जो है ना, वहीं मौजूद है एक्चुअली। सारी जो नसें हैं वहीं से होकर गुजर रही हैं। तो बहुत बहुत बड़ा काम करता है। इसको रोज़ प्रेस करने से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, नसें सही तरीके से काम करेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा। दिस इज़ द प्रेशर पॉइंट यू ऑल हैव टू अप्लाई। जिनको भी ये सारी दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जितनी भी दिक्कत है सर्वाइकल संबंधी, गर्दन दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सब, क्योंकि सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती है ना, कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रॉब्लम होती है। 5 नहीं, जैसे 2 से 3 मिनट यहाँ पर, 2 से 3 मिनट यहाँ पर, गर्दन का दर्द खत्म होगा, पीठ का दर्द भी खत्म हो जाएगा इससे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो आपको आई होप ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ साथ हाई भी कर दीजिए। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ दोस्तों आपको इसी तरह की हेल्पफुल अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखें।